मैं सीताराम प्रसाद, पूर्व नौ सैनिक, होलिका दहन के पूर्व संध्या पर आप सभी तमाम देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और अपील करता हूं कि अपने मन से के अंदर बसे हुए शैतान, दुर्गुण और जितने प्रकार का है बैर, वैमनस्यता और सारी बुराइयों को भुला करके उसको आज होलिका दहन के आग में आप दफन कर दे और कल के होली त्योहार के लिए, होली के लिए मनाने के लिए आप पूरी तरह से एक मजबूत भाईचारा और बंधुत्व के लिए तैयार हो जाए। साथियों, आज होलिका दहन के पूर्व संध्या पर ये बात बताते हुए मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि मेरे साथ पढ़ने वाले, मेरे से एक बैच सीनियर खुर्शीद भाई, जो मेरे ही ढाका विधानसभा का हैं और मेरे से एक बैच सीनियर थे, उनका एक फेसबुक पोस्ट आया था कि आपसी भाईचारा के संबंध में कि यदि किसी होली त्योहार मनाने के क्रम में किसी मुसलमान भाइयों को यदि कोई रंग लगा देता है, कोई रंग छिड़क देता है, अबीर लगा देता है या सर पे डाल देता है, तो उसको मुस्कुराते हुए लेना है और इसको बैर की भावना से ना ले। ये अपील मुझे बहुत ही सुंदर लगा, क्योंकि इससे आपसी भाईचारा, एकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। क्योंकि ऐसा अक्सर देखा गया है कि होली के त्योहार के जश्न में कभी कभी खलल भी पड़ती है, जहां दो समुदायों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। हालांकि ये टकराव, कड़वाहट कोई व्यक्तिगत वजह से भी हो सकती है, लेकिन जो मौका प्रस्त लोग होते हैं, जो मतलब इस मौका के तलाश में रहते हैं कि किस ऐसे अवसर को हम ढूंढे जिसमें मतलब ये आपसी दुश्मनी निकालने के लिए ऐसे मौके को भुनाते हैं जिसमें दो कम्युनिटी के बीच में मतलब एक सांप्रदायिक तनाव पैदा हो जाए। तो एक बार पुनः मैं खुर्शीद भाई को नमस्कार करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपके जैसे इंसान यदि हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे प्रखंड में, विधानसभा में यदि हूं और ऐसा हर पर्व त्योहार, और चाहे वो हिंदू का पर्व त्योहार हो, मुस्लिम का हो, सिख हो, ईसाई का हो, किसी का भी पर्व त्योहार है, तो उसमें सभी कम्युनिटी के, सभी धर्म के लोगों को समान रूप से भागीदारी लेकर के अपने पर्व की तरह, अपने धर्म की तरह मनाना चाहिए। इससे आपसी भाईचारा, एकता, बंधुत्व और देश मजबूत होता है। साथियों, मैं बताना चाह रहा हूं कि आखिर त्योहार मनाया क्यों जाता है। जो अंधविश्वासी हैं उनके लिए भी और जो मतलब धार्मिक है उनके लिए भी, दोनों के लिए इस त्योहार का, पर्व का और जितने भी तरह के ये सब समाज में बनाया गया है, होली, दीपावली, दशहरा, ईद, बकरीद, क्रिसमस, इस सब का धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, ये सब मतलब महत्वपूर्ण अंग है। अब बताते हैं कि धार्मिक महत्व क्या है और सामाजिक महत्व क्या है और आर्थिक महत्व क्या है। साथियों, एक तो हम धर्म के आड़ में, धर्म के बंधन में बंध करके इस दिन हम अच्छे अच्छे काम करने के लिए अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने पड़ोसी को, अपने सगे संबंधी को अच्छे काम के लिए प्रेरित करते हैं। क्योंकि धर्म, कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो कोई भी पर्व जब हम त्योहार मनाते हैं तो इसमें आपसी एकता
दूसरा सामाजिक, हम देखते हैं कि भले जुम्मन भाई से हमारा कभी आना जाना ना हो, कभी बातचीत ना हो, लेकिन यदि होली पे मिल जाते हैं, दीपावली पे मिल जाते हैं, दशहरा पे मिल जाते हैं, तो वो हमें मिस करते हैं। नाम पूछ, मतलब ज्यादा जान पहचान नहीं हो तो नाम पूछते कि चाचा आप किसके क्या हैं, कहाँ से परिवार से किस बिलोंग करते हैं, तो आपस में जान पहचान हो जाती है और एक दूसरे को गले लगते हैं तो भाईचारा बढ़ती है। तो ये तो सामाजिक सौहार्द हो गया। दूसरा का पहलू ये है कि चाहे वो गरीब से गरीब परिवार हो या धनी से धनी परिवार हो, जो अपने परिवार से दूर रह करके जीविकापार्जन कर रहा होता है, तो पर्व त्योहार एक माध्यम होता है कि एटलीस्ट जब पर्व त्योहार के समय में वो बाहर से घर आकर के अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने समाज के साथ समय व्यतीत करता है। तो एक से समाज पारिवारिक जो एकता होती है, प्रेम होती है, वो बढ़ता है। तो ये हो गया सामाजिक और व्यवहारिक, पारिवारिक। और आर्थिक, इसका महत्व क्या है? आर्थिक महत्व है कि आप देखते होंगे कि होली, दीपावली, दशहरा, छठ, ईद, बकरीद, क्रिसमस, इन जब पर्व को जब मनाया जाता है, उस दरमियान क्या होता है कि जो लो इनकम, जो फुटपाथ पे रह रहे हैं, ऐसे लोगों को एक तरह से खुशी के अवसर मिलते हैं, रोजगार के अवसर मिलते हैं। वो बैलून बेच करके ज्यादा मुनाफा कमाते हैं और लोग खुशी से भी जानते हैं कि ये 5 रुपए का बैलून है, लेकिन वो 20 रुपया देते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन पर्व त्योहार मनाने की खुशियां होती है। तो जब हम खुशी मना रहे होते हैं, थोड़ा सुखी संपन्न है, तो दूसरे लोग भी जो हैं उनको भी हम खुशियां बांटना चाहते हैं। तो उस समय मोल तोल हम नहीं करते हैं। होली में रंग, पिचकारी खरीदते समय हम मोल तोल ज्यादा करते ही नहीं है। एक छोटा बच्चा आता है, एक पैकेट थमाता है, 10 रुपया देते हैं, 20 रुपया देते हैं। तो ये आर्थिक रूप से उन फुटपाथ या गरीब जो लोग होते हैं, उनको भी एक खुशी मनाने का अवसर मिल जाता है। काम की व्यस्तता में अपने शरीर को न ध्यान देने वाले लोग भी पर्व त्योहार के नाम पर कुछ दिन आराम कर लेते हैं, अच्छा खाना खा लेते हैं। तो इस सब का धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक महत्व है। इसलिए हर पर्व त्योहार का अंधविश्वास के रूप, यदि विश्वास के रूप में लेते हैं, धर्म के रूप में लेते हैं, तो भी अच्छी बात है। यदि अंधविश्वास के रूप में लेते हैं, तब पर भी आपको हानि तो है नहीं, लाभ है। यदि पर्व त्योहार के नाम पर दो कम्युनिटी, दो भाई, समाज के लोग एक दूसरे से मिलते हैं, प्यार बढ़ता है, बंधुत्व, भाईचारा बढ़ता है, तो बुराई कहाँ है? तो यदि जो धार्मिक लोग हैं, उनके लिए भी जो अंधविश्वास नहीं रखने वाले लोग हैं, अंधविश्वास इसको मानते हैं, उनके लिए भी ये समान अवसर है। और समान अवसर क्या है? भाईचारा बढ़ाने का, प्रेम बढ़ाने का और एक दूसरे से सामाजिक सौहार्द बढ़ाने का। तो जो ये पर्व त्योहार मनाने का जो रीति रिवाज है, ये प्राचीन युगों से चला आ रहा है, जिसमें जो बताया कि धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और व्यवहारिक संबंध बनता है। लेकिन हाँ, इस अवसर को कुछ लोग भुनाने में भी लगे रहते हैं, जो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ करके सांप्रदायिक दंगा के रूप में कर देते हैं, जो कि मैं खुर्शीद भाई का नाम लिया था। ऐसे अपील आनी चाहिए दोनों हर लोगों के बीच से कि चाहे वो हिंदू का त्योहार हो तो सब मिलजुल कर मनाए, मुस्लिम का त्योहार हो तो सब मिलजुल कर मनाए, और क्रिश्चियन का भी त्योहार हो तो मिलजुल कर मनाए। क्योंकि कहा जाता है ना कि धर्म नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंद है हमारा, हिंदुस्तान हमारा। तो इस प्रकार जो कल होली का त्योहार है, और होली के त्योहार से पहले जो होलिका दहन किया जाता है, वैसे तो माना जाता है कि अच्छाई की जीत बुराई के ऊपर है, होती है। इसको
समाज में शिक्षा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। और इसमें ऐसा कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप की बहन होलिका थी और हिरण्यकश्यप का लड़का भक्त प्रहलाद थे, जो भगवान के भक्त थे। उनको बहुत प्रताड़ित करते थे, जबकि वो राम का भक्त हुआ करते थे। लेकिन हिरण्यकश्यप को घमंड था कि भगवान कोई नहीं है और सबसे सर्वशक्तिमान मैं ही हूं। लेकिन इसके बावजूद भी कितना भी समझाने बुझाने पर प्रहलाद राम भक्ति में ही लीन रहता था, भगवान भक्ति में ही लीन रहता था। तो इससे तंग आकर के ऐसा माना जाता है कि इसी दिन होलिका दहन के दिन ही उनकी बहन होलिका, जिसको वरदान था कि वो जो चादर ओढ़ करके और आग में भी बैठेगी तो उसको कोई क्षति नहीं पहुंचेगा। यही कारण था कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर के और अपने चादर ओढ़ करके आग में बैठी। लेकिन जैसे धार्मिक महत्व जो बताते हैं कि ऐसा हुआ कि हवा उल्टा जोर से बही और जो चादर था वो प्रहलाद के ऊपर आ गया और चादर से मतलब होलिका के ऊपर से उतर गया और होलिका जल करके भस्म हो गई और प्रहलाद बच गए। इसका मतलब है कि बुराई पे अच्छाई की जीत हुई। और इसी खुशी में हम लोग होलिका दहन करते हैं। और इसके साथ साथ मेरा अपील वही है कि इस दिन जितना भी मन के अंदर के शैतान, बैर भावना और जिस समाज को बांटने वाले सांप्रदायिक शक्तियां, ताकतें, विचार, इस सब को इसी होलिका दहन में नष्ट कर दे और कल के होली के त्योहार के लिए आप धूमधाम से मनाने के लिए तैयार रहें। दूसरी बात बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि 2 साल कोरोना महामारी के चलते नेभी नगर में होली का त्योहार नहीं मनाया जा रहा था। इस बार चीफ एडमिनिस्ट्रेटर नवलरिया कोलाबा कनक सर के द्वारा न्यू नेभी नगर के एनसीएस ग्राउंड में केवल और केवल नेभी नगर ओल्ड और न्यू के लिए वासियों के लिए ही है, लेकिन वहां पे धूमधाम से होली का त्योहार मनाया जाने का पूरा व्यवस्था कर दिया गया है। बहुत बड़ा मंच बनाया गया है और वहां पे गाना बजाने का भी प्रोग्राम है। खाने में सब प्रकार का नॉन वेज और वेज दोनों प्रकार का व्यवस्था है और रंग गुलाल का व्यवस्था है। तो नेभी नगर के ओल्ड और न्यू नेभी नगर दोनों को वासियों को सूचित करना चाहता हूं, हर्ष के साथ सूचित करना चाहता हूं कि जो एडमिन ऑफिस के द्वारा जो व्यवस्था किया गया है उसका आप लोग लाभ उठाएं और कल 9 बजे से 2 बजे तक होली समारोह का आयोजन किया गया है। तो उसमें भाग लेकर के आप होली के त्योहार को एक अलग आयाम तक पहुंचाए और आपस में बैर को मिटा करके भाईचारा बंधुत्व को बढ़ाए। दूसरी सबसे बड़ी बात जो सुनकर बहुत ही अच्छा लगा, मुझे कल पता चला कि और ये भी सूचना केवल नेभी नगर ओल्ड और न्यू नेभी नगर के लोगों के लिए ही है, जवानों के लिए है कि एडमिन ऑफिस द्वारा एक बहुत ही सुंदर और दूरगामी निर्णय लिया गया है और ये शायद 5-6 महीना से चल रहा है। मुझे कल मालूम चला कि तरंग में 3rd फ्लोर पर एडमिन ऑफिस द्वारा कनक सर के द्वारा एक ऐसा व्यवस्था किया गया है जहां लाइब्रेरी है और पूर्णतः वातानुकूलित है, एसी नुमा है। वहां पे कोई भी नेवी वाले के बच्चे रात भर मतलब 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक वहां पे जा करके बैठ के पढ़ाई कर सकता है। बच्चे हो या बच्चिया हो या जो रिटायरिंग सेलर हो या
रिटायर करके यहाँ पे रुके हुए हो, जिनको 3 महीना या 4 महीना का एक्सटेंशन मिला हुआ हो, वो रात भर जाकर के वहां पढ़ सकते हैं। वहां पे एक सर्विस पर्सनल 24 मतलब रात भर ड्यूटी करते हैं, ताकि किसी प्रकार का कोई गलत किसी के साथ व्यवहार ना हो। और रात भर उनके लिए चाय और कॉफी की व्यवस्था है, जो पेड है, लेकिन रात भर नींद ना आए उसको भगाने के लिए मतलब वहां पे चाय कॉफी का व्यवस्था है। ये मतलब बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम है। और क्यों? क्योंकि आवास का व्यवस्था थोड़ा कम होने के कारण यदि कोई पढ़ाई करना चाहता है तो अपने घर में पढ़ नहीं पाता है, लेकिन ये ऐसी व्यवस्था किया गया है जो सबके लिए है, लड़का हो या लड़की हो, स्टूडेंट हो या जो रिटायरिंग सेलर जो पहले बता रहा है, या रिटायर्ड सेलर जो जिनको 3 महीने का एक्सटेंशन मिला हुआ है और उसके अंदर रह रहे हैं, वो अपना करियर के लिए, भविष्य के लिए वहां पे बैठ के तैयारी कर सकते हैं। और ये निर्णय जो है, ये जो व्यवस्था है, ये मतलब मैं जब से देख रहा हूं, कम से कम 20 साल से तो मैं देख रहा हूं, और उससे पहले भी ऐसी व्यवस्था निभी नगर में नहीं थी। तो ये जो व्यवस्था किया गया है एडमिन ऑफिस के द्वारा, इसके लिए एडमिन ऑफिस के सारे प्रशासनिक अधिकारियों और जो भी उसके व्यवस्थापक है, सबको तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। और एक बार पुनः फेसबुक लाइव के माध्यम से संपूर्ण देशवासियों को होलिका दहन के शुभ अवसर संध्या पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और कल के लिए होली मुबारक देता हूं।